शहर से, जिला मालदा से एक बात पूरे बंगाल के मुसलमानों के लिए कहना चाहूंगा। ये जो मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद तामीर हो रही थी जिसका नाम था बाबरी मस्जिद, मैं विधायक जी से कहूंगा कि अगर आप नियत में मुखलिस हैं और वाकई मस्जिद इबादत के लिए बना रहे हैं, आपकी सियासी नियत नहीं है, तो दुनिया में सबसे बड़ी महान हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं विधायक जी से, एमएलए साहब से कहूंगा कि उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर ना रख के मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर रखो। इंशाल्लाह वो मस्जिद तुम्हारे लिए दुनिया में भी कामयाबी का जरिया बनेगी, आखिरत में भी कामयाबी का जरिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। उसके बाद फरमाया इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। हालांकि जब अल्लाह ने ईमान वाला फरमाया तो ईमान वाला तो वही होता ही है कि जिसने अल्लाह की तौहीद की और हुजूर की रिसालत की दिल और जबान से गवाही दी हो, उसे ईमान वाला कहते हैं, वो मोमिन है। तवज्जो कीजिए, तो अल्लाह ने पहले हमें ईमान वाला फरमाया और उसके बाद फरमाया पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। इसका मतलब क्या है? जरा गिलास उठाएंगे, देखिए बस ये मेरे हाथ में गिलास है। अरे भाई बैठो, कहाँ चले मिस्टर, जाओ यार, इतनी दूर से बुला करके चल दिए। बैठो बैठो, सब लोग बैठो, कभी कभी बैठा करो, आदत है। जरा सी तकलीफ हुई तो उठ करके चल दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी जलसे होते हैं, मेहनत होती है, हम लोग कहाँ से आए हैं, थोड़ा सा तकलीफ बर्दाश्त करो। बैठो बाबू बैठो, नौजवान हो माशाल्लाह। हाँ, ये देखिए मेरे हाथ में गिलास है, मैंने ये अपनी अंगूठी इस गिलास में दाखिल कर दी। ये अंगूठी गिलास में दाखिल हो गई, लेकिन ये एंट्री इतनी इजी है, ये दुखूल इतना आसान है कि मैं जब चाहूं हाथ डालूं, निकाल करके बाहर कर दूं। हालांकि ये दाखिल हो गई थी, है ना। अब जरा बोतल दीजिए, पानी वाली। अब ये मेरे हाथ में पानी है, इस पानी की बोतल में आप कलर मिला दीजिए, रंग मिला दीजिए, रंग दाखिल कर दीजिए, फिर उस रंग को जुदा करने की कोशिश करिए, तो वल्लाह सुम्मा वल्लाह, न रंग पानी से जुदा हो, न पानी रंग से जुदा हो। बस यही मेरा अल्लाह आपसे चाहता है कि ए ईमान वालो, इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है। तो ये दोस्तों, दुनियावी रंग में रंगने के बजाय इस्लामी रंग में रंग जाओ, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, मोहम्मदी रंग में रंग जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। हकीकी मुसलमान बनो, नाम निहाद मुसलमान नहीं। हजरात मेरी तरफ देखेंगे आप, इसी मजमे में, माफ करिएगा तल्ख मिजाजी के लिए, इसी मजमे में ऐसे कितने लोग बैठे होंगे कि जिन्होंने फजर की नमाज ईद के दिन पढ़ी होगी, ईद के दिन उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी होगी। इसी मजमे में कितने लोग होंगे, दर्जनों लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें जोहर की नमाज पढ़े महीना गुजर गया होगा, बस वो सिर्फ जुमे के दिन जाते हैं, बाकी जोहर में किसी दिन नहीं जाते। तो हमारा हाल यह है कि 80 से 90% मुसलमान वो हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं। आगे चलें, इस्लाम ने जिस निकाह को निहायत आसान बनाया था, हमने अपनी बुरी रस्मों के जरिए से उस निकाह को अपनी कौम के लिए सबसे बड़ा मुश्किल मसला बना दिया है। हजरात, आज हमारा मिशन ये है कि पैसा हो चाहे जैसा हो, हलाल है कि हराम, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। बोलो ऐसे ही है नहीं? कितने लोग वो हैं जो सूद खोर हो चुके हैं, कितने लोग वो हैं
कि नौजवानों का हमारा एक बड़ा हिस्सा तबका वो है जो माज़अल्लाह नशा, शराब, जुए का और बियर का आदी हो चुका है। अल्लाह करम फरमाए, ये हैं हमारे हालात। और वो कौम, जिस कौम को तालीम के मामले में दुनिया की इमामत करनी चाहिए, आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अब जरा आगे बढ़िए हजरात। जब हम अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं तो हम अपने 10 साल के बच्चे को देखते हैं। जब हमारे बच्चे 10-12 साल के हो जाते हैं तो उनके माँ बाप 50 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है। जिन बच्चों के हाथ कलम और किताब से सजे होने चाहिए थे, हमने अपनी उस नई नस्ल को हेयर स्टाइल में फंसा दिया। कितने बच्चे हमारे वो हैं, ए चुपो यार भाई, अल्लाह के बंदे रहम करो कम से कम भाई। आप लोग ये समझते हो तकरीर करना शब बरात का हलवा के फातिहा दिला के खा लो? हजरात थोड़ा सा खामोशी इख्तियार फरमाए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा। हमारा बच्चा जब 13-14 साल का हुआ तो कितने बच्चों को देखा गया है कि वो कानों को छिदवा के बाली पहने घूमते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। अरे भाई, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है तो मर्द बन के रहो। ये औरतें वाली आदतें कहां से आ गई हैं? अल्लाह के नबी ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों के स्टाइल को अपनाया करती हैं। हजरात, उसके बाद जब हमारा बच्चा 15-16 साल का हो जाता है, बाप बेचारा सऊदिया में कमा रहा है, बाप बेचारा दिल्ली में कमा रहा है, बाप बेचारा कोलकाता में कमा रहा है, कई महीने से घर नहीं आया, कभी कभी नाश्ता भी नहीं करता ताकि चंद पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों को भेज सकूं और मेरे बच्चे खुशहाल जिंदगी जी सकें। इधर ये हमारा नौजवान 1 लाख रुपए का मोबाइल लेकर के घूम रहा है। जब तक इसकी 2 GB डाटा खत्म नहीं हो जाती, इसे चैन की सांस आने वाली नहीं है। जाओ मुसलमानों की बस्तियों में जाकर के देखो, मुसलमानों के 5-5 बच्चे, 10-10 बच्चे इकट्ठा होकर के नालियों पर बैठ करके घंटों मोबाइलों में बर्बाद किया करते हैं। हजरात आगे बढ़ें। जब हमारा बच्चा 18-19 साल का हुआ तो अब ये बालिग हो गया है, तो 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है। अब ये 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, गले में जंजीर पहने हुए हैं, 2 गुटका जेब में रखा हुआ है और 2 गुटका मुंह में रखा हुआ है और फटी हुई पैंट पहने हुए हैं और नारा लगाएंगे, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ओ मेरे भाई, आप नबी पर कुर्बान कहां हो? आप तो मुंबई के फिल्मी फहशकार पर कुर्बान हो। उसने गले में चैन पहन ली है तो आपने भी पहन ली है, उसने फटी पैंट पहन ली है तो आपने भी फटी पैंट पहन ली है। याद रहे, फटे हुए कपड़े पहनना यह नहूसत की अलामत है और फटे कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना यह तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब तुम्हें यह फैसला करना होगा कि नहूसत के रास्ते पर चलना है या सुन्नतों वाले रास्ते पर चलना है। हजरात, हम कभी कभी अपने बच्चों को देखते हैं, माफ करिएगा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मगर जो जमीनी सच्चाई है उसको बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। कभी कभी चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तस्वीर का एक रुख आपने समात कर लिया, अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख समात कीजिए। कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी झारखंड में, कभी गुजरात में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं, कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, शिरकिया नारा लगवाते हैं, कभी यहां कभी वहां हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग हो जाती है। अब ये बोल वो बोल रहा है, अब ये कह वो कह रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा, दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा, दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता
हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर जवाब से लगे बेदार हैं आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे अंबिया कॉन्फ्रेंस, ताजदारे अंबिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हिंदुस्तान का मुसलमान, नारे तकबीर। ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, आज ये नाजुक वक्त चल रहा है। आज के दौर में अगर आप अपने बच्चों के ईमान को और अपने ईमान को महफूज कर ले गए, बचा ले गए, तो मुझे आज का गाजी कहने, आपको आज का गाजी कहने में किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं होगी। अभी मैंने हमारे उत्तर प्रदेश में सैयदना सलार मसूद गाजी का शहर है बहराइच शरीफ, उसमें एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मसलक आला हजरत के बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा थे। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने भी तकरीर की और लोगों से दरखास्त की कि लोगों, आज के जमाने में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। हिंदुस्तान के 1 नंबर का उर्दू अखबार द इनकलाब उर्दू लखनऊ वाले एडिशन ने मेरी इस गुफ्तगू को हेडिंग लगा करके छापा और अखबार ने लिखा कि जान से ज्यादा ईमान की हिफाजत जरूरी है। बात समझ रहे हैं भाई आप मेरी? अपने बच्चों का ईमान बचाइए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, ईमान वालों अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। सैफुद्दीन भाई एक बात रिकॉर्ड करें जरा। आज के दौर में अपनी जान से ज्यादा ईमान बचाने की हिफाजत करें। और मैं जिला मालदा के इस शहर से, जिला मालदा से एक बात पूरे बंगाल के मुसलमानों के लिए कहना चाहूंगा। ये जो मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद तामीर हो रही थी जिसका नाम था बाबरी मस्जिद, मैं विधायक जी से कहूंगा कि अगर आप नियत में मुखलिस हैं और वाकई मस्जिद इबादत के लिए बना रहे हैं, आपकी सियासी नियत नहीं है, तो दुनिया में सबसे बड़ी महान हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं विधायक जी से, एमएलए साहब से कहूंगा कि उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर ना रख के मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर रखो। इंशाल्लाह वो मस्जिद तुम्हारे लिए दुनिया में भी कामयाबी का जरिया बनेगी, आखिरत में भी कामयाबी का जरिया बनेगी। जरा नारा लगाइए कोई साहब बीच मजमे से। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये मुल्क हर कौम का है, हर कास्ट का है, हर धर्म वालों का है। और यहां अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी तरह की इबादत से कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए मस्जिदें, मदरसे ये गैर सियासी होना चाहिए और उसमें इबादत होनी चाहिए। हजरात, इतनी बातें कहने के बाद अब आइए बड़े खुलूस के साथ आपसे एक बात और अर्ज करूंगा। ईमान किसको कहते हैं? ईमान की तारीफ क्या है?
अगर मैं ईमान की इस्तिलाही तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त भी चाहिए। अलबत्ता मैंने अपने बुजुर्गों से यह सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। और हमारा हुजूर से इश्क कैसा होना चाहिए, हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, तो आओ बुखारी शरीफ के हवाले से आपके सामने अर्ज कर दूं। हमारी मोहब्बत रसूल कैसी होनी चाहिए, हमारा इश्क रसूल कैसा होना चाहिए, तो आओ सीखते हैं हजरत उमर से। वो उमर, और ये कोई किस्सा कहानी की किताब का हवाला नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस में है। सीखिए मोहब्बत रसूल हजरत उमर से। मेरे नबी की बारगाह में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, और कौन उमर, कौन उमर? उमर वो हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। वो उमर, वो उमर कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर कि जिनके लिए कि एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ थामा और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ थामा, और दोनों के हाथों को थाम करके मेरे नबी ने फरमाया हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। वो उमर, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर ये बताओ जरा मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, जरा ये बता दो। सुनना मेरी बहनों, सुनना मेरी बहन, मेरे नबी ने फरमाया हजरत उमर से, ए उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो वो सहाबी थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इस वक्त जो मेरी कैफियत है, जो मेरा हाल है वो ये कि मुझे पहले अपनी जान अजीज है, पहले अपनी जान अच्छी लगती है और बाद में मुझे आप अच्छे लगते हैं। पहले जान फिर। अमा ये बात भी कोई छोटी बात थोड़ी है, हर किसी को अपनी जान अच्छी लगती है। आप लोग दोस्ती यारी में कह देते हैं अरे भाई क्या बात करता है, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, मगर उसी से 500 रुपए मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जान नहीं देता। अरे मेरी बहन, मेरी कौम की बेटियों, उन लुच्चे लफंगों गुंडों से बच के रहना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। इसलिए लुच्चे लफंगों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। फातिमा वो है कि जब पुल सिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि ए लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना बल्कि मेरे जनाजे को रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। उस फातिमा की कनीज हो मेरी बहन। पर्दा तुम्हारी शान है, पर्दा तुम्हारी पहचान है, पर्दे में तुम्हारी इज्जतें महफूज हैं। इसलिए जहां रहो कनीज़े फातिमा बन करके रहो। अगर 1 लाख मॉडर्न औरतों में कहीं खड़ी हो तो हालात को देख करके बेपर्दा मत हो जाना, पर्दे में रहना, ताकि दुनिया पहचान ले ये 1 लाख औरतें कोई और है और ये तने तनहा सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज है। तो मेरे हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे, थोड़ा सा बोलिए, मैं असल में आपसे बुलवाना चाहता हूं, पहले जान फिर आप।
तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, उमर तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अल-आना या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है, अब तेरा ईमान पूरा हुआ है। तो ये लोगों, हुजूर की मोहब्बत का तकाजा यह है कि अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, अपनी औलाद से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, सारे रिश्तेदारों से बढ़ करके नबी से प्यार करो, सारे दोस्तों से बढ़ करके नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़ करके नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अदब के साथ मेरे साथ सब लोग हाथ उठाएं और कहें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। ऐसा प्यार करो नबी से। सुन लो साफ साफ, जब तक इस दुनिया की हर चीज से बढ़कर के प्यार नबी से ना करोगे, उस वक्त तक कोई भी मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। क्या हुआ? कोई बात? कोई भी मुसलमान कहलाने का उस वक्त तक मुस्तहिक नहीं है